हाँ जी, नमस्ते सभी को। ये वीडियो एक और नई कहानी है, थोड़ी पुरानी, सुनाना था आपको काफ़ी समय से बाकी। आइए चलते शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। ये बात है नवंबर 2021 की, जब मैं पढ़ाई से बिल्कुल एकदम फ्री था और एकदम उड़ते पंछी जैसे महसूस कर रहा था। अभी अभी ऐसा लग रहा था ये चिड़िया पिंजरे से निकली है। चिड़िया। तो बस इसी के हाल के साथ मेरे छोटे से दिमाग में एक बड़ा सा प्लान बन गया घूमने जाने का। प्लान तो यूं था कि बुआएं आई हुई थी और उन्हें भी जाना था। तो बस मैंने सोचा कि उनके साथ ही निकलेंगे और 2-3 शहर घूमते हुए आएंगे, क्योंकि 2 बुआएं आई हुई थी, दोनों अलग अलग शहर में थी। यहाँ से एक के घर पे जाना, फिर दूसरे शहर जाना। इतनी जल्दी शहरों का नाम तो रिवील नहीं करूंगा मैं, इतना यूट्यूब तो आता है। You very चालाक ब्रो। और जब जब इतना अच्छा प्लान बनाओ और वो पूरी तरह सफल हो जाए तो अच्छा ही लगता ना। नजर का काला टीका लगना तो बहुत जरूरी है। तो इसी प्लान में मेरा भी हुआ बहुत बड़ा वाला पोपट। ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहला काम तो इसमें करना था कि पापा को बस बोलना ही था कि पापा मुझे घूमने जाना है, और वो तुरंत ही हाँ कर देते। चल झूठा। तो बस जब पापा राजी तो कौन ही कुछ कर सकता है बाकी। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो बस फिर की मैंने पैकिंग और तैयार हुआ और पकड़ी हमने ट्रेन और चल दिए अपने पहले शहर की तरफ, जो था जलगांव। यहाँ रहती थी मेरी बड़ी वाली बुआ और उनके साथ ही मैं गया था। मतलब मेरी तरफ से मेरे साथ कोई नहीं था, यानी कि शायद मुझे लौटना अकेले पड़ सकता था, पर इतना मैंने जाते वक्त सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे तो सिर्फ घूमने जाने की खुशी थी। लौटूंगा कैसे कौन जानता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। जलगांव पहुंचते ही मुझे तो वही प्रॉब्लम जेट लैग की। जलगांव इंडिया से बाहर है, अबे महाराष्ट्र में है वो। जेट लैग तो मैंने उसे नाम दिया था। असल में बात ये थी, नवंबर में यहाँ थी कड़ाके की ठंड और वहाँ थी भयंकर गर्मी। तो मेरा दिमाग तो बिल्कुल एडजस्ट कर नहीं पा रहा था, और मैं यहाँ से भी गर्म कपड़े ही ज्यादातर लेके गया था। शाबाश बेटा। वहाँ पे सबसे पहले मैंने देखी मेहरून लेक, जो कि बुआ के घर के काफी पास थी, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वहाँ तो मैं वैसे 3-4 बार गया, क्योंकि मुझे लग रहा था वहाँ ठंडक मिलेगी इस भयंकर गर्मी में। पर प्रॉब्लम ये हुई कि जाते समय 1-2 बार मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए, तो फिर मैं उसके बाद से ना गया ही नहीं। वैसे डरता नहीं हूँ मैं। असली मजा तो अभी आना बाकी था, क्योंकि अगले दिन हम गए थे घूमने अजंता केव्स। बुआ के बेटे यानी कि मेरे भैया, लविन भैया नाम है उनका, उनके साथ अजंता केव्स गए एंड काफ़ी मज़े वहाँ पे भी आए। इस केव्स की कहानी ये है कि यहाँ पे कुछ समय पहले कोई फॉरेनर हंटिंग वगैरह करने आया था, और हंटिंग करते करते एक्सीडेंटली उसने ये जगह डिस्कवर की, जहाँ पे बहुत बड़े स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब बहुत सी हैंड क्राफ्टेड है, मतलब दीवारों पे ऊपर की तरफ ड्राइंग्स वगैरह। लॉर्ड बुद्धा की, गौतम बुद्धा की अलग अलग मतलब तस्वीरें हैं, वो मूर्तियाँ हैं अलग अलग पोजीशन में, और 29 या 30 गुफाएं तो इस तरफ हैं, एंड एलोरा में बची कुची गुफाएं हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा? हम तो सिर्फ गए थे अजंता, क्योंकि अजंता में ही हम इतना थक गए, और एलोरा वहां से काफी दूर भी था। इतनी सारी गुफाएं थी, और चढ़ाई तो पूछो ही मत। सर दर्द चढ़ाई थी वो, सर दर्द चढ़ाई। मेन प्रॉब्लम ये थी कि घर वालों ने 11-12 में पीसीएम तो दिलाई दी थी। अब इन चीज़ों में ना इंटरेस्ट था, और साथ ही साथ हमने गाइड किया भी नहीं था, तो क्या ही हमें इंटरेस्ट आता। हम तो गुफा देखते गए, बढ़ते गए। फिर इतनी मेहनत के बाद हम उतर के आए, और फिर पता लगा कि एक वाटरफॉल भी है यहाँ पे, जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है, लेकिन उसके लिए चढ़ाई अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरी जगह से जाके। अब मैं तो घूमने के पर्पज से आया था, और मैंने वाटरफॉल कभी नहीं देखा था, तो मैं तो फुल जोश में था कि मुझे तो देखना है। एंड भैया थक चुके थे, तो वो तो बैठे नीचे और मैं गया ऊपर तक। भाई साहब, ये अजंता का व्यू पॉइंट, अजंता केव्स के ऊपर। एंड इतना ही नहीं, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है अकेले जाओ और सब बढ़िया चीज़ें हो जाएं एक साथ। इतना तो मतलब लिखा ही नहीं है। नेटवर्क, अब इतनी ऊंचाई पे नेटवर्क ने साथ छोड़ दिया। अब मैं चाह रहा था यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊँ, कुछ देर शायद लेट भी जाऊँ, काफ़ी दूर तक होके आऊँ, पूरे वाटरफॉल की एक एक क्लिप निकालूँ। पर नीचे वो भैया बैठे थे, एंड वो भी इरिटेट हो रहे होंगे भूख से और थकान से। वहाँ से हम घर को निकले और घर आके हमने खाना वाना खाया और काफ़ी रेस्ट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की थी। और रेस्ट करने के बाद जब मैं उठा, और तो फिर एक नई और प्लानिंग।